नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, परीक्षा मंथन नाम की जो समसामयिकी की जो मैगजीन आती है, अर्थात जो वार्षिकी विशेषांक है पीयूपी पीसीएस 2024 का, उसके बारे में आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी इस टॉपिक से हेडिंग से जो सेक्शन दिया गया है उसको आज हम आपके समक्ष टेकअप करने जा रहे हैं। इसके पहले हम आर्थिक परिदृश्य, विधिक परिदृश्य, खेल परिदृश्य और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को, इन सब सभी सेक्शंस को पहले डाल चुके हैं। अगर आपने वो सब अभी तक नहीं हमारे वीडियो देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसमें करंट अफेयर्स मैगजीन नाम से जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसमें समसामयिकी क्रॉनिकल जो आती है मैगजीन, उसके भी सभी सेक्शंस को डाला है वार्षिकी के, और दृष्टि मैगजीन के भी सभी सेक्शंस को डाला है जो घटना चक्र दृष्टि आती है। और इसके अतिरिक्त परीक्षा मंथन की जो मैगजीन है ये, इसको भी धीरे धीरे डाल रहे हैं। लगभग 90% सेक्शंस डाल चुके हैं, एक या दो सेक्शन बचे हैं, वो भी आज से कल तक हम अपलोड कर देंगे। तो चलिए, इससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट और एनर्जी के बारे में हम ये अपना वीडियो शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास लगातार आते हैं। सबसे पहला जो इसमें बिंदु है वो है दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत, दुबई के शेख जायद रोड पर स्थित बुर्ज अजीजी। सबसे ऊंची कौन सी है? बुर्ज खलीफा। और ये कितनी है? 2717 फुट ऊंची है। बुर्ज खलीफा से लगभग 340 फुट छोटी ये बुर्ज अजीजी का निर्माण हो जाएगा। तो मलेशिया के कुआलालंपुर में 2227 फुट ऊंची मर्डेका, ये 118 मंजिला जो बिल्डिंग है, इसको छोड़कर दूसरे नंबर की बिल्डिंग बन जाएगी। मतलब सबसे पहले नंबर पर बुर्ज खलीफा रहेगी, दूसरे पे बुर्ज अजीजी और तीसरे नंबर पे कुआलालंपुर की मर्डेका, और उसके बाद चौथे नंबर पर मरीना, दुबई की ही मरीना बिल्डिंग जो है वो चौथे नंबर पर रहेगी। आइए अगला देखते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर समग्र बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के लिए हमसफर नीति की शुरुआत की है। और इसका उद्देश्य क्या है? सड़क यात्रा को अधिक आरामदायक, सुविधाजनक व समावेशी बनाना। इसमें जो ये नेशनल हाईवेज हैं, इन पर तरह तरह की सुविधाएं, खान पान, शौचालय आदि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाया जाएगा। इसका नाम है हमसफर नीति। भारत का पहला CO2 मेथनॉल प्लांट, ये भारत का पहला जो CO2 मेथनॉल पायलट प्लांट है, ये पुणे में स्थापित किया जाएगा। पुणे में थर्मेक्स लिमिटेड परिसर में इसकी स्थापना की जा रही है। अगला देखते हैं। गुजरात में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत कॉम्प्लेक्स। गुजरात के लोथल में देश का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री विरासत कॉम्प्लेक्स बनाने की मंजूरी दे दी गई है। अगला देखते हैं। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना। हाल ही में मध्य प्रदेश में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना की स्थापना की है। यह मध्य प्रदेश के खांडवा जिले के ओंकारेश्वर में स्थित है। नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध के बैक वाटर पर इसे स्थापित किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। 24 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी के गांजरी गांव में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। 30 एकड़ में फैली इस आधुनिक खेल सुविधा का उद्देश्य खेलों के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का औपचारिक उद्घाटन किया गया। बिहार के राजगीर में ये जो है 455 एकड़ में बनाया जा रहा है। यह स्थल इसी नाम के प्राचीन बौद्ध मठ के खंडहरों से मात्र केवल 12 किलोमीटर दूर है। इंडियन एयरफोर्स द्वारा आगरा में भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण। 14 मई 24 को भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के आगरा में
भीष्म पोर्टेबल ट्यूब्स नामक पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया। यह जो है आगरा के मालपुरा ड्रॉपिंग जोन में परीक्षण किया गया। यह भारतीय वायुसेना द्वारा पहली बार इस प्रकार के पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया जा रहा है। सिंकुल्ला दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा सिंकुल्ला सुरंग का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। इसका निर्माण से नीमू पदम दारचा सड़क पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर इसका निर्माण किया जाएगा। यह दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर बनी सुरंग होगी, 15,800 फीट की ऊंचाई पर, और इसकी लंबाई 4.1 किलोमीटर होगी। कारगिल पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने सुरंग बनाने के लिए पहला विस्फोट किया और इसके द्वारा लेह का हर मौसम में संपर्क स्थापित रहेगा बाकी भारत से। अगला एक और सुरंग है सेला सुरंग। उसका नाम क्या था? इसका नाम था सिकुल्ला सुरंग। अगला है सेला सुरंग। अरुणाचल प्रदेश के सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दे दी गई है। सेला सुरंग दुनिया की सबसे लंबी द्विलेन सुरंग है जो असम के तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में तवांग से जोड़ने वाली सड़क पर बनाई गई है। महाराष्ट्र में पहले संविधान पार्क का उद्घाटन पुणे में किया गया है। इस पार्क को भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर ने वैश्विक विद्युत समीक्षा 2024 नामक रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन गया है। इसमें सबसे पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे नंबर पे चीन है। अगला लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। ये लचित बोरफुकन थे क्या? ये प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वी असम के जोरहाट में अहोम जनरल थे, अहोम शासन जो था उसके जनरल थे। 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। विदित हो कि लचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य 1826 एक प्रसिद्ध सेना कमांडर थे और 1671 की सराय घाट की लड़ाई में उनके नेतृत्व के लिए जाना जाता है, जिसमें राजा राम सिंह प्रथम के नेतृत्व में शक्तिशाली मुगल सेना को जो है उन्होंने हराया था। अगला महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है सुदर्शन सेतु। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 फरवरी को गुजरात के द्वारका जिले में बेट द्वारका द्वीप को ओखा से जोड़ने वाले अरब सागर पर देश में 2.32 किलोमीटर लंबे केबल पुल आधारित सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। सुदर्शन सेतु कहाँ बन रहा है? गुजरात के बेट द्वारका में। नदी के नीचे चलने वाली देश की पहली मेट्रो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में हुगली गंगा नदी के नीचे चलने वाली देश की पहली बहुप्रतीक्षित मेट्रो सेवा को देश को समर्पित कर दिया है। यह पहली अंडर वाटर मेट्रो परियोजना है जिसमें हुगली नदी तल के नीचे अप व डाउन लाइन के लिए 2 सुरंगें तैयार की गई हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना 10 जनवरी 2024 को रेल मंत्रालय के पुनर्विकास के लिए उडुपी स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना जो है वो स्टेशनों के जो है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने की एक योजना है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में तुलसी जलप्रपात पर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है। ब्रिज का निर्माण वन और पर्यटन विभाग ने गाजीपुर की पवन सुध कंस्ट्रक्शन कंपनी से करवाया है। इस ब्रिज को भगवान राम के धनुष और बाण के आकार का बनाया गया है। इस ब्रिज को, ये जो ग्लास स्काई वॉक ब्रिज है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज। भारतीय रेल मंत्रालय के अनुसार भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से जोड़ने वाला भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज पंबन बहुत जल्दी परिवहन के लिए शुरू हो जाएगा। यह देश की मुख्य भूमि
तमिलनाडु के मंडपम को रामेश्वर द्वीप से जोड़ने वाला भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो सेक्शन है, इसमें से जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिए। इन्हीं में से अगर कोई प्रश्न आता है तो इन्हीं में से कुछ न कुछ आ जाएगा। बाकी तो इसमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन महत्वपूर्ण यही बिंदु थे। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।